नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गुदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम में रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास जी के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आचार्य केशवदास जी पर ही 7 वीडियो में बात कर चुके हैं, उनके व्याख्या खंड पर, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं रीति काल के आचार्य कवि केशवदास जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। केशवदास जी ने शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण किया। रीति काल के कवि थे, दरबारी कवि थे, आचार्य थे, इसलिए शास्त्रीय पक्ष भी था। काव्य सिद्धांतों पर बात की। आचार्य व कवि दोनों थे। आचार्य होने के कारण पांडित्य प्रदर्शन था और कवि होने के कारण उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। अपने काव्य में केशव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उनके द्वारा जो प्रमुख रचित ग्रंथ हैं वे हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये उनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं। उन्होंने जो रामचंद्रिका का प्रारंभ किया है वो गणेश वंदना से किया है, सरस्वती वंदना से किया है और श्री राम वंदना से किया है। ईश स्तुति के पश्चात वो अपने काव्य को आगे बढ़ाते हैं। केशवदास जी ने लक्षण ग्रंथ लिखे, हम पहले ही बात कर चुके हैं, और इन लाक्षणिक ग्रंथों के कारण ही वे आचार्य भी कहलाए। संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले कवि थे वे, और उनकी रामचंद्रिका का आधार राम कथा है। अलंकार संप्रदाय के जो प्रधान प्रतिपादक थे उनकी परंपरा का अनुसरण किया, इसीलिए केशवदास जी को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। शब्द चमत्कार, उक्ति वैचित्र्य व अलंकारों के प्रयोग के कारण इनके काव्य में कहीं कहीं क्लिष्टता भी है और इसीलिए इन्हें हृदयहीन कवि भी कहा जाता है और कठिन काव्य के प्रेत नाम से भी संबोधित किया जाता है। और ये शब्द चमत्कार की प्रवृत्ति, उक्ति वैचित्र्य और अलंकारों के प्रयोग के कारण ही इनके काव्य में दुरूहता व नीरसता भी आ जाती है, जिसके कारण इनका काव्य कहीं कहीं क्लिष्ट हो जाता है। क्योंकि केशवदास दरबारी कवि थे, रीतिकालीन कवि थे, उन्होंने भी रीतिकाल की परंपराओं के अनुसार अपने आश्रयदाता राजा का गुणगान किया है। वीर सिंह देव चरित हो चाहे जहांगीर जस चंद्रिका, वो इसी प्रकार की रचनाएं हैं। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करते हुए केशवदास जी ने कवि प्रिया की रचना की और रसिक प्रिया की रचना की। विज्ञान गीता उनका जो ग्रंथ है वह वैराग्य से संबंधित है। अगर उनकी संवाद योजना पर बात की जाए तो वह बहुत ही आकर्षक, प्रभावी, प्रवाहपूर्ण, वाक्पटु, चरित्र केंद्रित, भावानुकूल, प्रसंगानुकूल, नाटकीय और गतिशील है। संवाद योजना के लिए विशेष रूप से केशवदास जी जाने जाते हैं। भाषा पर जैसा कि हमने पहले बात की है, उनकी भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन ब्रज भाषा संस्कृत से प्रभावित ब्रज भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है और विभक्तिपूर्ण रूप को अपनाया गया है। बुंदेलखंडी के शब्दों का भी वहां प्रयोग है, इहाँ, उहाँ, दिखाओ, रिझाओ, इस प्रकार के बुंदेली जो शब्द हैं वो वहां पर दिखाई देते हैं। और केशवदास जी के काव्य में कला पक्ष की प्रधानता है, भाव पक्ष की अपेक्षा। भाव पक्ष कहीं कहीं दब जाता है, लेकिन कला पक्ष प्रधान रहता है। शैली गंभीर व प्रौढ़ है। प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक, सरल व सरस शब्दों का उन्होंने प्रयोग, मुक्तक शैली उनकी सरल व सरस बन पड़ी है प्रबंध की अपेक्षा। जब हम उनकी भाषा की बात करते हैं तो अति निकट गोदावरी, पाप संहारिणी, तल तरंग तुंगावली, चारु संचारिणी, कली कमल सुगंध लीला मनोहारिणी, बहु नयन दिवेश शोभा मनोधारिणी। इस तरह से उन्होंने ध्वन्यात्मकता उत्पन्न की है और अपनी भाषाओं को विशेष रूप से सुसज्जित करने का प्रयास करते हुए कला पक्ष को प्रधानता दी है। हम कह सकते हैं कि जो केशवदास हैं वो कवि पहले हैं और भक्त बाद में। जैसा कि उनकी रामचंद्रिका के लिए कहा जाता है,
रामचंद्रिका यद्यपि राम कथा पर आधारित है और भक्ति से संबंधित है, लेकिन फिर भी रामचंद्रिका पर बात करते हुए भी विद्वान यही कहते हैं कि केशव कवि पहले हैं और भक्त बाद में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी के योगदान को याद करते हुए यही लिखा कि उन्होंने काव्यांगों का विस्तृत परिचय करवाया है, काव्य के सभी अंगों का हमें परिचय कराया है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि केशव दास जो हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य कवि हैं और रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।